देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, क्लास 10 चैप्टर 1 to 5 विविध प्रश्नावली है। और बेटा खूब सीरियसली इसको देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग खूब पढ़ाई करिए घर पे और लिख लिख के, क्योंकि बोर्ड पेपर आपका बहुत नज़दीक ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक एक सेकंड, हर पल आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। तो कीमती समय को बर्बाद मत करिए, खूब पढ़िए मन लगा के, ठीक। माता पिता का नाम रोशन करिए। बाकी आपके जो गुरु जी बता रहे हैं, ठीक है ना। मैं टीचर नहीं बोलता हूँ, गुरु बोलता हूँ। तो स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो गुरु होते हैं, तो बेटा उनका सम्मान खूब करो, है ना, क्योंकि वो आपके भविष्य के निर्माण करता है, ठीक है। हालांकि हर बच्चा अपने भविष्य का निर्माण करता होता है, लेकिन बचपन से तो उसको पता नहीं कि हम अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो निर्माण करता आप कब बनोगे, जब आपको के भविष्य के विषय में आपके गुरुवर सोचेंगे, है ना। तो उनकी इज्जत करो, ठीक है। जो जैसे बता रहे हैं बोर्ड वाले और भी बच्चे, अपने मास्टर साहब, अपने गुरु का सम्मान खूब करो बेटा, ठीक है ना। क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती है, खूब सम्मान करो उनका। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो, वैसे आप अपने गुरु का भी सम्मान करो, क्योंकि गुरु के अंदर माता पिता और एक गुरु का ये 3 रूप समाहित है। ये त्रिलोकी को जानते हो ना, त्रिलोकी मतलब जो महादेव होते हैं, ठीक। तो जैसे 3 चीज़ें महादेव जी में समाहित हैं, वैसे गुरु में भी समाहित है। गुरु जो होते हैं उनको भगवान ने भी कहा है कि उनका पद सबसे बड़ा होता है। तो बहुत मानिए, ठीक है। अपने इस विद्यालयों के अपने विद्यालय के प्रबंधक को मानिए या ना मानिए, प्रबंधक का पेड़ छुइए या ना छुइए, लेकिन अपने गुरुजनों का जरूर छुइए, क्योंकि आपको पढ़ाता कौन है, प्रबंधक आके नहीं पढ़ाता है, ठीक। उसको तो केवल क्या है, प्राइस कलेक्टर उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो कलेक्टर बना है, घूसखोर प्राइस कलेक्टर, रुपया कलेक्ट करता है बस। पढ़ाता कौन है, टीचर। हालांकि हम टीचर नहीं बोलते, हम गुरु बोलते हैं ना, लेकिन आजकल इंग्लिश में टीचर कहा जाता है। लेकिन हमारी जो हिंदुस्तान, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे अध्यापक और गुरु कहा जाता है। तो उनको गुरु की दृष्टि से देखिए, है ना। खूब मानिए, खूब सम्मान करिए, उनसे खूब सीखिए। जितना आप सीख पाओ उतना सीख लो, ठीक है, ठीक है। अगर हम अपने गुरु को खुश रखेंगे तो हमको तो भविष्य में जो करना है करेंगे, और भी चीज़ें हमको प्राप्त हो सकती हैं। तो अपने अध्यापक, अपने गुरु का, इनका सम्मान करिए, चाहे गांव का अध्यापक हो, चाहे जैसा अध्यापक हो। मान लो कभी कभी ये होता है कि कोई अध्यापक किसी चीज़ में कमज़ोर होता है, तो कहता है अरे उनको क्या नहीं आता है, तो भी उनके पास बहुत ऐसे ज्ञान है, बहुत ऐसे रास्ते हैं जो आपके भविष्य को चमका सकते हैं, ठीक है ना। उनको मानिए, सबको मानिए, कैसे भी हमारे गुरुजन हैं। अध्यापक अध्यापक होता है, गुरु गुरु होता है ना। भगवान ने भी इनका दर्जा उच्च श्रेणी में रखा है। भगवान कहते हैं कि हमारे मंदिर में एक बार के 1000 बार माथा टेको, लेकिन अपने गुरु का एक बार माथा टेकोगे तो समझो कि हमारा 1000 बार माथा टेकने के बराबर है ना। तो गुरु का सम्मान करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और जो बताएं उसी को अपनाओ। जैसे जैसे बता रहे बोर्ड वाले बच्चों के लिए या अन्य बच्चों के लिए, उसको अपनाएं, खुद करें, है ना, आगे बढ़ो, है ना। हमें अन्य किसी पे फोकस ना दो, कौन कैसा सोचता है कैसा नहीं। हमें अपने भविष्य का जो चमकदार परत है, ठीक है, उसमें चमक कौन लाता है, गुरु लाता है। तो हमें अपनी फोकस गुरु पे करना है। कौन क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, नहीं मतलब। हमारा गुरु है बाबू, एक माता पिता जैसे निस्वार्थ भाव से आपको पाल रहे, पोस रहे, पढ़ा रहे हैं, वैसे गुरु जो होते हैं निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाते हैं। उनका सम्मान करिए। स्कूल के प्रबंधक को पेट छुइए ना छुइए चलेगा, लेकिन जो आपको पढ़ा रहा है उनके चरण स्पर्श आप जरूर करें, है ना, सम्मान करेंगे, ठीक है। और हो सके तो गुरु को इतना मानो कि उनका हृदय मीठा हो जाए, खुश रहे, ठीक है। तो गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। गुरु बहुत बड़ी हस्ती है। गुरु जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक माता पिता की जो ममता होती है,
और एक गुरु की तो इनके ममतत्व का जो तुलना है किसी से नहीं किया जा सकता है। भगवान भी कहते हैं हम भी नहीं कर पाए, है ना। भगवान जब आपको संदेश दें, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गुरु गोविंद यो बताए, कभी ने गलत नहीं कहा कि भगवान भी हैं गुरु भी हैं। अब चलवा बीच में खड़ा है, अब किसके हम पैर छुए, तो भाई बीच में खड़ा रहता है तो भगवान कहते हैं नहीं, सबसे पहले आप अपने गुरु के चरण स्पर्श करिए तब हमारे, ठीक। और यहाँ हम क्या देखते हैं, बच्चे स्कूल में सबसे पहले प्रबंधक हुआ पता नहीं कौन होता है कि उसके पैर छूते हैं, गुरु भूल जाते हैं। तो नियम उल्टा मत करिए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गुरु गोविंद यो बताए, ठीक है। भगवान जब संदेश दे रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने गुरु के पैर छुइए, उनके चरण छुइए, मान सम्मान करिए, और महीने 15 दिन में एक बार गुरु जी का भोग करा दिया करिए। बहुत पुण्य होता है बेटा, बहुत पुण्य होता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो अपने गुरु जी का भोग कराते हैं, बहुत पुण्य का काम है, ठीक है। आप मंदिर में दक्षिणा दो, किसी को दो या ना दो, लेकिन महीने में एक बार अपने गुरु जी का अगर पेट भर के भोजन करा दिए तो समझ लो कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या ग्रह दशा है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, सब माफ, ठीक। आपके भविष्य में वो भी चीज़ आएंगी, समंदर भेंट होगा जो नहीं लिखा होगा। महीने में कोशिश करिए कि हमारे गुरुजी जहाँ रहते हैं, अपने गुरुजी को या घर पे बुलाइए, चाहे वहाँ एक बार उनको भोजन जरूर खिलाइए, चाहे गांव के हमारे अध्यापक गण हों, चाहे शहर के, बहुत पुण्य का काम होता है, ठीक। किसी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन ये जैसे अच्छे लोग जो होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, वो उनका मानना ये है, भगवान भी कहते हैं कि महीने में एक बार अपने गुरु को भोजन कराना चाहिए, ठीक है। तो क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या ग्रह है, क्या दशा है, गुरु की महिमा रही तो सब खत्म, ठीक। नहीं पढ़ने में मन लगता, आप आजमाइए, अगर गुरु को महीने में एक बार भोजन करा रहे हैं, विद्या आपकी किस्मत में नहीं है तो भी वो लिख उठेगी, आपको विद्या की प्राप्ति होगी, है ना। तो हम ये अपने लिए नहीं कहते हैं, हम उन बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि बच्चे जाते हैं सबसे पहले प्रबंधक के पैर छूते हैं। प्रबंधक क्या, वो तो कलेक्टर है, वो कलेक्टर है, पैसा प्राइस कलेक्टर है, पैसा कलेक्ट करता है, कितना रुपया आया, लेकिन ज्ञान कौन देता है, क्लास में जो अध्यापक उनका सम्मान करो, ठीक। प्रबंधक का सम्मान करने से कुछ नहीं होता है। प्रबंधक तो अपने कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तुम्हारा बोर्ड का पेपर खत्म, कक्षा 8 माने था, उसके बाद खत्म। लेकिन गुरु एक ऐसा होता है जीवन भर अपने, तुम्हारी शादी ब्याह सब हो जाएगा, लेकिन जब तक गुरु जीवित है तब तक तुम्हारा उनसे मुलाकात होती है, प्रबंधक का दर्शन नहीं होते हैं। तो जो हमारी आंखों के सामने, भगवान ने गलत नहीं कहा है कि गुरु गोविंदो काको लोगों का बलिहारी गुरु आपको गुरु जो होता है, सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श, भगवान ने कहा है ना, नियम का उल्लंघन मत करिए, ठीक। अपने गुरु पर फोकस करिए, जितना फोकस आप अपने गुरु जी पे करोगे उतने ही भविष्य आपका चमकदार होगा, ठीक। हो सके तो महीने में 15 दिन में जब भी हो, आप उनके साथ अपने गुरु को एक टाइम का भोजन कराया करिए, ठीक है। आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। आप चाहे चारों धाम जाओ चाहे ना जाओ, ठीक है, कोई पुण्य का काम करो या ना करो, लेकिन महीने में एक बार अपने गुरु को अगर खिला दो, मान लो करते भी हो, बहुत लोग ऐसे होते, देखो बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, समय नहीं मिलता है ना, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं भगवान का दर्शन करने, कुछ नहीं, अरे साक्षात भगवान ने जिनका पद दिया है सबसे बड़ा, वो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारे गुरुजन, उन्हीं का ही भोग लगा दो, जिनका पद ऊंचा दिया गया है, ठीक है। तो उनकी सेवा खूब करिए, ठीक, करिए सेवा, पाइए मेवा। अंधकार रूपी जो मार्ग है वो कौन खत्म करेगा, आपके गुरु पर फोकस करो, जो आपके भविष्य को चमकाएंगे, है ना। खूब मानिए बेटा, ये गुरुओं की भूमि है, और गुरु के प्रति कभी भी ईर्ष्या की भावना मत रखो, है ना। गुरु को खूब मानो, ठीक है। कुछ है जो जाति का समीकरण करते हैं, तो वो मास्टर नहीं है, वो बेकार गुरु नहीं है, वो कलंक है। लेकिन जो ओरिजिनल गुरु है, आपको रास्ता बता रहा है, कुछ कर रहा है, आपके भविष्य को चमका रहा है, उस पर फोकस करो। दुनिया क्या कहती, समाज क्या कहती, नहीं मतलब, ठीक है।
अपने गुरु जी को घर पे बुलाइए, आपके घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। क्योंकि देवों के देव महादेव भी कहते हैं, सबसे पहले उनके चरण, जब उन्होंने कह दिया तो उनको घर पे अगर आप बुलाएंगे जो दरिद्रता होगी वो भी खत्म। ठीक है, तो एक टाइम भोजन महीने में जरूर कराइए घर पे बुला के, भविष्य न चमके तब करिएगा। ठीक, कि परसों प्रभा सर गलत कह रहे थे। ठीक है, तो गुरु को खूब मानिए, है ना। ठीक, ओके बेटा, आप आ जाओ, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 33 है। यदि प्रथम 3 पदों का गुणनफल दूसरे पद से 32 अधिक है तब समांतर श्रेणी का श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है ना, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लोग देखिएगा। क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के यदि फर्स्ट टर्म यानी प्रथम 3 पदों का योगफल 30 है। क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट जो तुम्हारा टर्म उसके 3 टर्म्स का जो एडेंड होगा, उसके 3 टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में फर्स्ट 3 टर्म्स का जो एडेंड होगा वो आपका क्या 33 है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, एडेंड मतलब जो उनका जोड़ पे हमें प्राप्त होता है, जब जोड़ते हैं जो हमें प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो 3 पदों का योगफल है, एडेंड यानी योगफल, ठीक है, वो 33 है। यदि प्रथम 3 पदों का गुणनफल दूसरे पद से 32 अधिक है, यही 3 पद हैं, अब कह रहा है दूसरे पद से अधिक है, तो मान लो ये हो गया प्रथम पद हमारा a माइनस बी हो गया, अब ये हमारा a प्लस सॉरी ये d लिखा है, d हो गया, तो ये हमारा और ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब दूसरे पद से क्या कह रहा है कि दूसरे पद से 32 अधिक है, इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल है इससे कितना अधिक है 32, यानी इससे कितना अधिक बता रहा है 32, तो इसमें 32 जोड़ दो। ठीक, तो इसमें प्रथम और तृतीय पद का गुणा होगा और इससे अधिक है बराबर में रख देना। ठीक, अब चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। बड़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक, गुरुओं का सम्मान करिए, आगे बढ़िए, भविष्य को चमकाइए, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, कौन क्या है आसपास, कौन क्या कहता क्या नहीं, कोई फर्क नहीं। आप अपने गुरु पे फोकस दीजिए, आपके जीवन में अंधकार रूपी मार्ग खत्म हो जाएगा। ठीक, आइए, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 33 है। ठीक, तो इसमें बेटा 3 पद लेते हैं तो इसमें थोड़ा पद क्या होगा, अलग होगा। ठीक, तो इसमें जो a1 हमारा होता है, a1 हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a1 को हम क्या करते हैं, a1 हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा, a2 हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a3 हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a3 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, प्रथम 3 पद, तो शुरुआत के जो 3 पद हैं तो प्रथम ये हो जाएंगे कि नहीं, यानी प्रथम कह रहा है ना, तो प्रथम, तो ये प्रथम हो गया कि नहीं, तीनों को ऐड करो, देखो प्रथम हो जाएगा, तो प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, ये प्रथम 3 पद इनका योग कह रहे हैं, इनको आपस में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार करिएगा, क्या लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या करोगे, अकॉर्डिंग, इसको नोट डाउन करो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखिएगा, क्या लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्नानुसार। ठीक, तो हिंदी मीडियम प्रश्नानुसार डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखो तीनों पदों का योग कहा है, योगफल, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल कितना है, 33 है। ठीक, तो a1 आपका क्या है, a1 आपका देखो यहाँ से देखो a माइनस डी है, तो a माइनस डी लिखो, प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। अब देखिए बेटा a2 आपका क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, a2 आपका क्या है, a है। ठीक, a2 आपका क्या बताया बेटा, a है, तो a2 के प्लेस पे आप क्या रखोगे, देखो a2 है यहाँ पे a रखो, प्लस a3, तो a3 इसमें देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा, a3 हम क्या लिए हैं, a प्लस डी, तो a3 की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस डी लिखोगे, इसका रूल्स थोड़ा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये 33 है, जैसे हमारा 44वां क्वेश्चन था वैसे सेम है। ठीक है, तो जो 44 क्वेश्चन में हमारा फार्मूला लगा था वही फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा, तो उसी टाइप के जो क्वेश्चन हम करा रहे, अब इस टाइप के आप क्वेश्चन बनाना सीख लो,
ठीक, घर पे बैठ के जब क्वेश्चंस बनाओगे इसी टाइप में 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको और बेटर यानी कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो इसको बना बना के करिएगा, नंबर चेंज करके करिएगा कि जो कह रहा है उसको अपने यानी भावात्मक रूप से, ठीक है, अपने मन के रूप से चेंज करके लिखिएगा, कई बार लिखिएगा इस प्रश्न को बदल के, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू हमने रख दिया। देखो ये माइनस का डी है और ये माइनस का डी है, कैंसिल प्लस का डी है। देखो ये माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल। देखो ये क्या है, ए प्लस ए, तो ए प्लस ए, इसमें कोई तो माइनस में है नहीं, तो तीनों प्लस में है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस में है। तो ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 3a इक्वल क्या हो गया, ये 33 हो गया, है ना। ठीक, तो a को हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और ये 33, क्योंकि a और 3a का आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है ना। a और 3 का आपस में क्या है, गुणे का संबंध है, और गुणे वाली चीज जब ट्रांसफर करते हैं या पक्षांतर करते हैं तो बटे में आ जाता है, तो ये बटे में आ गया। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया और बटे में क्या आया, 1, तो बटे में 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं है। a इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। यानी a का मान कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक, अब a से हम क्या कर सकते हैं, a से क्या कर सकते हैं, a का मान हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है योगफल 33 यदि प्रथम 3 पदों का गुणनफल दूसरे पद से 32 अधिक है ना, यही कह रहा है ना। ठीक है ना, तो हमारा a कह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा d भी पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए। ठीक, तो d पता करने के लिए हम क्या करेंगे जी, है a का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो a का मान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, हम देखिए प्रश्न के अनुसार करिएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका जो कह रहा है वो लिखिएगा, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि यानी कि 3 पदों का गुणनफल, यानी कि प्रथम 3 पदों का जो गुणनफल है दूसरे पद से 32 अधिक है। प्रथम 3 पदों का जो गुणनफल होगा, ठीक है, तो दूसरे पद से क्या है, अधिक है, तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, यानी a माइनस डी था और इंटू a इंटू आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a माइनस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्या बता रहा है, बता रहा है कि दूसरे पद से, दूसरा पद हमारा ये हो जाएगा ना, दूसरे पद से यानी कि a प्लस 29। तो ये जो तुम्हारा क्या कह रहा है कि 3 पदों का गुणनफल दूसरे पद से 32 अधिक है, यानी दूसरे पद से क्या है, 32 अधिक है, तो दूसरा पद इसमें लिखेंगे कि नहीं, तो इसके बच्चे को प्रथम और तृतीय पद, तो प्रथम और तृतीय पद का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं, ये समझे कि नहीं, क्योंकि ये दूसरे पद से 32 अधिक है, तो दूसरा पद इधर आ जाएगा ना, बचेगा क्या, प्रथम और तृतीय, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा नाउ, क्या कह रहा है, प्रथम 3 पदों का गुणनफल दूसरे पद से 32 अधिक है, तब समानता श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद गुणे द्वितीय तृतीय पद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि द्वितीय पद से 32 अधिक है, तो बराबर में द्वितीय पद रखेंगे तो बचेगा क्या यहाँ, यानी a1 बचा और a3। ठीक, और द्वितीय पद से क्या कह रहा है, 32 अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, द्वितीय पद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, a हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये a माइनस b, ठीक, प्लस a और प्लस a प्लस d है। ठीक, तो
तो प्रथम पद आपका ये हो गया और द्वितीय पद ये हुआ और तृतीय पद आपका ये हो गया। ठीक, तो प्रथम पद यानी प्रथम तीनों पदों का जो गुणनफल है वो क्या है, द्वितीय पद से, द्वितीय पद क्या दिख रहा है, ए है ना, द्वितीय पद से 29 अधिक है, तो द्वितीय पद आपका इधर आ जाएगा ना, तो बचेगा क्या, द्वितीय पद हमने क्या किया, बराबर में बचा क्या, प्रथम और तृतीय यानी A1 A3, तो इनका गुणनफल, तो हमने देखो A1 तुम्हारा A माइनस डी है और तृतीय पद क्या हो, A प्लस डी, इनका गुणनफल। आप देखो A प्लस बी माइनस डी का फार्मूला पढ़े थे, A प्लस बी, देखो ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अभी नोट मत करना, A माइनस बी और A प्लस बी, तो A माइनस बी A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ना, होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें ये भी हो जाएगा, इसमें भी यही होगा, तो देखने में क्या लग रहा है, देखो A माइनस डी A प्लस डी, तो आपका ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर और B की जगह क्या है D है, तो यहाँ D का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आई थी 11 रखिए, प्लस क्या है 29 रखिए, ठीक। यहाँ भी एक A आया, A स्क्वायर आया है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस D क्या हो जाएगा D का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इक्वल में देखिए इसको ऐड करिए, तो ये देखो 1 और 9 10 का 0 हासिल लगा 3 1 4, ये 40 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 40 हो गया, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस डी स्क्वायर, इक्वल में आपका क्या हो गया 40, 121 को इधर भेजो तो माइनस का डी स्क्वायर हुआ 40 और ये इधर आया, इसके आगे कौन सा साइन है, कोनो साइन नहीं है, ये कोनो साइन है मतलब ये प्लस में उधर भेजो तो माइनस का 121, ये माइनस का क्या हो गया डी स्क्वायर हुआ इक्वल। अब क्या करते हैं ध्यान देना, थोड़ा इधर देखो, हमारा क्या है कि 40 माइनस 21 का प्रोसेस हम बता रहे हैं 121, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 121 बड़ा है ना, तो माइनस 121 क्या करते हैं इस ऊपर लिखते हैं और 40 क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, क्योंकि इनका आपस में क्या है घटाने का काम। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 में से 4 नहीं जाएगा बाबू, तो 1 हासिल ले लेंगे, 12 में से 4 गया 8, तो जो बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, क्योंकि ये पद बड़ा है, जो बचेगा 121 से वैसे बचेगा ना, तो माइनस हमारा क्या हो गया 81 हो गया, ठीक, माइनस क्या हो गया 81 हो गया। अब देखिए ये और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो बेटा, है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू रहिएगा, आगे कंटिन्यू रहिएगा, इधर देखिए कंटिन्यू रहिएगा, ठीक। अब D इक्वल आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल आपका क्या हुआ 81 81, तो ई जैसे स्क्वायर हटा, ई जैसे स्क्वायर हटेगा तो बराबर वाले पे करणी यानी अंडर रूट, इसे करणी को बोलते हैं, चढ़ जाएगा, तो डी इक्वल अंडर रूट या करणी 81। अब ये करणी को हटाएगा कौन, जब ये स्क्वायर इसका होगा, तो ऐसा डिजिट लो जिसका स्क्वायर 81 आता हो। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और 6 का स्क्वायर 36, ठीक। अब आ जाओ 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81 और 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100 हो गया, है ना, ठीक, 100 हो गया। तो इसमें बताओ ऐसा कौन सा अंक है, ठीक है, जिसका स्क्वायर 81 है, बाबू देखो 9 का मिल गया है, देखो ये 9 का, ऐसे आप भी ट्राई करिएगा। तो हम क्या करेंगे, करणी को तो वही उड़ाएगा जौन डिजिट जौन अंक आपका स्क्वायर में हो, बाकी कौन करणी को उड़ा नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है, ठीक। तो भैया 9 कह रहा मेरे में दम है, मैं उड़ा दूंगा, तो देखो आ गया, कह रहा कि मेरे अंदर दम है,
करणी कहा कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, लेकिन 81 ने कहा चिंता मत करो, ऐसे नहीं जाने दोगे, मैं अपना दूसर का रूप लाऊंगा, तुमको उड़ा दूंगा। तो देखो 81 का दूसर का क्या है, वर्ग में आ गया, पावर में आया। अभी पावर में नहीं है, अब आ गया पावर में। जब भैया आ गया पावर तो करणी का खत्म कर दिया टावर, ठीक। अब आ गया पावर में, अब रूट का खत्म कर दिया टावर, आया पावर खत्म, रूट का टावर खत्म हो गया इसका टावर। अब देखो डी कितना आ गया 9। तो एक चीज देखो डी हमारा क्या आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया, ठीक। तो जो तुम्हारा स्क्वायर में जो वर्गमूल होता है, ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। वर्गमूल जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है, कक्षा 8 में बताया जाता है। कक्षा 8 में देखिएगा आपके गुरुजन या हम गुरुजन, भैया देखो हमारे भी गुरु हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो हमारे गुरुजी बहुत बड़ी महान हस्ती है, ठीक। उनका नाम भी हम अपने मुंह से नहीं ले सकते। हमारे जैसा शिष्य बनाए, कूट कूट के समझो जो चीज़ भरे, ठीक है। तो जैसा उन्होंने चाहा मैं वैसा ही कर रहा हूँ। आज उनके दया से कभी इस लायक था नहीं, लेकिन जैसा उन्होंने ज्ञान दिया उस ज्ञान को अर्जित करते करते इस लेवल पे आया। लेकिन जो उनकी मंशा थी मैं उन्हीं की मंशा ही आज पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी हस्ती है हमारे गुरुजी, हालांकि कोई बड़े लेवल के नहीं है, साधारण घर के परिवार के हैं। धन्य है ऐसे गुरु, भगवान करे सातों जन्म ऐसे गुरु का साथ मिले, और किसी का मिले या ना मिले, और किसी मतलब माता पिता ऐसे हमारे गरीब माता पिता और ऐसे साधारण घर के गुरु ये सातों जन्म तक मिले, सबको मिले ऐसे गुरु। ऐसे गुरुओं की देश में ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे जो मास्टर साहब लोग हैं कक्षा 8 में बताए होंगे जो वर्गमूल होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी दिन मैं अपने गुरु जी को ही पेश कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। और सब लोग अपने गुरुओं का सम्मान करिए। आगे देखिए, इसका जो वर्गमूल होता है हमने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया 9 आ गया ना, लेकिन आप कैसे लिखोगे थोड़ा देखो। तो हमारे गुरु जी बताए थे तो आज हम आपको बता रहे हैं। प्लस माइनस, प्लस मतलब धनात्मक और माइनस मतलब ऋणात्मक, ठीक। बाबू हमारे गुरु जी को वो बहुत बड़ी हस्ती, मतलब कि हमारे लिए हस्ती का मतलब कि उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, जो हमको गुण दिए, जो उनकी छत्र छाया में कल भी था, आज भी हूँ, और जब तक जीऊँगा तभी भी रहूँगा, क्योंकि मैं 3 लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, माता पिता और गुरु। और ऐसे माता पिता ऐसे गुरु हमको सातों जन्म मिले, ये भगवान से भी कृपा करता हूँ, और बाकी कुछ मिले या ना मिले उसकी चिंता नहीं। इधर आप लोग भी अपने गुरु का सम्मान करें। तो हमारे मास्टर साहब क्या बताए थे कि जो वर्गमूल होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो डी इक्वल हमारा प्लस और माइनस दोनों आया है ना, यानी प्लस में भी है वो माइनस में, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल एक बार क्या करेंगे धनात्मक के रूप में लिखेंगे, एंड और एक बार इसको क्या करेंगे ऋणात्मक के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आंसर अभी यहीं पर नहीं खत्म होगा। अब देखो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी बनानी है। तो चलो एक बार हम प्लस वाला रख के समांतर श्रेणी बना, क्योंकि ए और डी दोनों का निकल आया। एक बार धनात्मक वाला 9 रख दे, ए की वैल्यू रख दे। बाबू ए की वैल्यू क्या थी, 11 थी, याद है, ठीक। तो लिख लें बाबू, भोलेनाथ का भक्त हूं ना तो भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। ये हमारा प्लस माइनस में है, तो एक बार हम क्या करेंगे 9 का मान प्लस में रख के करेंगे, एक बार माइनस में। तो देखिए तीनों पदों में हम क्या लिए थे, 3 पद, a माइनस डी, ठीक, कॉमा a प्लस डी, ठीक। ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिएगा, नहीं मतलब आगे क्या है, जो दिया वही लिखो, ठीक। अब देखो a का मान कितना था रखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा दीजिए तो बेटर पड़ेगा, ब्रैकेट हटा दो। a का मान कितना है 11 माइनस डी का मान हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस वाला रखेंगे। तो यहाँ प्लस का साइन, ये माइनस लगा दो, तुम यहाँ प्लस का साइन लगा दो, कोनो दिक्कत नहीं, हमारे मास्टर साहब समझ जाएंगे, ठीक, कॉमा
ए तुम्हारा कितना है 11, तो यहाँ पे क्या करिएगा 11 लिखिएगा, कॉमा यहाँ ए कितना है 11 और प्लस डी कितना है, वो भी क्या है प्लस का 9। देखो प्लस का साइन है तुम्हारा, प्लस का 9 है, प्लस का साइन और लगा दो, साइन के साथ में लिखो, कोनो दिक्कत नहीं, कॉमा लगा के डॉट 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 लगा दो। अब देखो 11 माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस और प्लस आता है भिड़ता तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का 9 लिख दो, कॉमा यहाँ 11 लिख दो, कॉमा यहाँ इसको प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 होता है 9 हो गया, कॉमा डॉट 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 लगा दो। 11 माइनस 9 क्या हो गया आपका 2 हुआ, कॉमा 11 हो गया, ठीक, और 11 प्लस 9 क्या हो गया 20 हो गया, ठीक। अब देखो अगर इनके बीच का अंतर समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का रूल्स क्या है कि बिटवीन डिफरेंस अगर हमारा यानी कि ईच टर्म्स का अगर बिटवीन जो ईच टर्म्स होता है उसका बिटवीन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ रहा है तो समझो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। समांतर श्रेणी में अगर दोनों के बीच का यानी सभी श्रेणियों के दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, ऑल टर्म्स के जो बिटवीन टर्म्स के जो होते ऑल टर्म्स के जो बिटवीन डिफरेंस होते हैं वो अगर हमारे सेम होते हैं तो समझो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में समांतर श्रेणी है। तो देखो 11 और 2 का देखो 11 और 2 का देखिए 9 आएगा, 20 और 11 का देखिए 9 आएगा, तो ये है ठीक। एंड अभी ये हो गया, चलो ये हम बता दिए, इसको हम मैच कर देंगे ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पे एंड लिखिएगा, अब क्या करते हैं माइनस का 9 रखो एंड क्या करेंगे, एक मिनट शांति से बैठिए, आप लोग शांति से बैठिए, ठीक है आप लोग बेटा शांति से बैठो थोड़ा 5 मिनट। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना आदर्श बेटा, आप लोग शांति से बैठो, पढ़ा रहे हैं इधर ध्यान से देखो, ठीक है ना, शोर मत मचाइएगा, हाँ ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब हमने प्लस में रखा था, अब क्या करेंगे, फिर देखिए इसको पहले तीनों पदों को लिखें, 3 पद क्या है, a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, है ना। अब 9 क्या करेंगे माइनस में रखेंगे और ए की वैल्यू जैसे वैसे रखेंगे, तो ए हमारा 11 है, यह माइनस है। अब जो 9 हमारा डिफरेंस आया था धनात्मक रखा ऋणात्मक रखेंगे, तो वो ऋणात्मक साइन साइड लिखो, तो -9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। ए हमारा क्या था 11 था, तो 11 लिखिए, कॉमा ए प्लस डी यानी 11 और ये प्लस का साइन लगा दो और माइनस का 9 लगा दो, कॉमा करके डॉट 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 कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 11 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस भिड़ेंगे प्लस हो जाएगा, तो 9 हो गया, कॉमा लगाओ 11 रहेगा। अब देखो ये 11 प्लस 11 लिखो, साइन का यहाँ पे एक्टिविटी करो तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 लिखो, 11 प्लस 9 क्या हो गया 20, 11 लिखो, और 11 माइनस 9 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक, कॉमा ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब हमने धनात्मक किया तो यही आंसर हो गया, तो श्रेणी देखो धनात्मक रखा तो हमको ये श्रेणी मिली और ऋणात्मक रखा तो हमको ये श्रेणी मिली, ठीक। तो धनात्मक जब रखेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटे टर्म से बड़े टर्म्स की ओर जाएंगे, और जब ऋणात्मक रखेंगे तो बिग टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, देखो बिग टर्म्स हम कहाँ आ रहे हैं, ऋणात्मक में ऋणात्मक की तरफ आएंगे, ठीक है। और धनात्मक अगर हम जाहिर सी बात है धनात्मक रखेंगे तो धन की तरफ जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, और ऋणात्मक रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ऋण में तो जाएंगे माइनस की तरफ, ठीक। तो ऋणात्मक रखा तो 20 11 2 कॉमा डॉट डॉट लगा देना, ये श्रेणी हो गया, ठीक। ठीक है बेटा नोट कर लीजिए, ओके थैंक यू।